मंजूर हुई और उनको सदर ममलिकत ने उसका दस्तखत भी कर दिए और इसमें हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया का जो किरदार मुसलसल नज़र आ रहा था और उनके इस किरदार की वजह से सिर्फ ये नहीं कि बहुत अच्छी तरमीमात बाद आ गई और बाद एक अच्छा कानून भी नाफिज हो गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि मुल्क और मिल्लत की एक बहुत बड़ी अजीम खिदमत हुई कि अगर ये इस तरह ना होता और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया अगर शब व रोज़ सारी रातें जाग कर और हर तबका फिक्र से मुज़ाकरात करके उनसे मुलाकातें करके उनको मुलाकातों का मौका देकर हर एक की बात सुनकर और उस मौके पर एक मुतदिल रास्ता निकालने की जो अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत अता फरमाई और उसकी जो तौफीक बख्शी, ये सच्ची बात है कि हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है और हमारे सब के लिए इंतहाई मसरत का मौका है। तो मुझसे रहा ना गया, मुझे नहीं मालूम था कि आज मौलाना ने कोई तकरीब की हुई है, लेकिन मैंने मुझसे रहा ना गया। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद ही जाकर मौलाना को मुबारकबाद पेश करूँ। अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया है, मुल्क और मिल्लत की बहुत बड़ी खिदमत ली है और दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको आइंदा भी हमारे मुल्क और मिल्लत के लिए एक सरमाए के तौर पर बाकी रखें और उनके जरिए मज़ीद खिदमात लें। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इसमें मदारिस का भी मसला हमारे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, वो भी बड़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र